अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 14 अगस्त यौम आज़ादी पूरे पाकिस्तान में 75वां यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाया गया। इस दौरान मीनार पाकिस्तान पे एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने हमारे सर शर्म से झुका दिए। और ये वाक़या इस तरह से था कि एक टिक टॉकर आयशा अकरम नामी जो लड़की है वो आई है वहाँ पे, अपने उसके साथ टीम के कुछ लोग हैं। तो वहाँ पे उसने लिबास ज़ेबतन किया हुआ है, उसके बकौल या जो अब तक रिपोर्ट हुआ है बड़ा मुनासिब लिबास। और उसने वो ग्रीन शर्ट यौम पाकिस्तान के हवाले से, जैसे पूरी कौम इस वक्त वो एक जेस्चर ऑफ लव के तौर पे करती है, तो वहाँ पे वो अपनी कुछ वीडियोज़ वगैरह फ़िल्म बंद करने लगी है। तो इस दौरान लोग जो है वो उसकी तरफ लपके हैं और नाजरीन 400 के करीब जो लोग हैं उन्होंने उसे 2.5 घंटे तक अपनी ज़दोकोब किया है और उसके साथ गैर अखलाकी रवैया और हरकत की हैं, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फट गए और क्या कुछ नहीं उसके साथ हुआ। अब ये जो वाक़या है इसने हमारे मुआशरे में जो हमारी अखलाकी हालत है उसको एक तरह से अयां कर दिया है। और हमें ये 74 साल बाद भी ये अफसोस हो रहा है कि हमने एक कैसी कौम तश्कील दी है। मुख्तलिफ़ मुआशरे के अफराद जो हैं उनकी तरफ से इससे मुख्तलिफ़ इस पे आ रही हैं आरा भी लोगों की, और लोगों के कमेंट्स भी और लोगों की बातें भी सुनने को मिल रही हैं। लेकिन ये वाक़या तो हुआ है। अब इसमें आप विक्टिम ब्लेमिंग करें या उसको कसूरवार ठहराएं, एक हमारी ये आदत सानिया बन गई है कि जो भी वाक़या होता है उसमें हम कहते हैं कि जी अगर वो इस तरह से ना करता तो इस तरह से ना होता। मोटरवे से लेकर आप थ्रू आउट देखें तो हमें वैसे इससे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसा करना वाकई इतना बड़ा जुर्म था या होता है कसूर वाली वो ज़ैनब का केस हो बच्ची का, या फिर वो मोटरवे पे वो अब्द मल्ली ने जो बर्बरियत की कि उस खातून को शीशा गाड़ी का तोड़ के और घसीट के बच्चों के सामने उसके साथ ज़्यादती की, या फिर वो उस्मान मिर्ज़ा का वाक़या जिसमें उसने इतने लोगों के सामने उसको बरहना करके उससे वो वीडियो शूट करवाता रहा, या फिर वो नूर मुकद्दम और ज़हर जाफ़र का वाक़या आप देख लें। इवन आप कहते हैं कि जी वो लिबास का मामला है तो ठट्ठा में जो वो एक बच्ची को निकाला गया कब्रिस्तान से ठट्ठा से और उसकी लाश की बेहुरमती करके उसे खेतों में फेंक दिया गया, अगरचे उस मुजरम को पुलिस मुकाबला में मार दिया गया। तो बाकी के जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, सख्त सज़ाएँ जो हैं वो सुनाई जा रही हैं, उन पे ये बहसें जो हैं वो जारी हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या ये वाक़यात और बढ़ते हुए वाक़यात किस तरफ इशारा करते हैं, इसकी ज़िम्मेदारी हम किस को दे सकते हैं। क्या हमारे जो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं और उनमें जो तबक़ाती हमारा निज़ाम तालीम है और जो तबक़ाती फ़र्क है कि हम तो एक ही मुल्क और मुआशरे के अंदर रहते हुए भी ऐसे हैं जैसे मुख्तलिफ़ जज़ीरों की मखलूक हैं। अब आप किसी पोश इलाके के बच्चे को या किसी पोश इलाके की फ़ैमिली को वो मूव करना पड़ जाए किसी एक ऐसे इलाके में जहाँ पे वो कच्ची आबादी कह लें या देहाती इलाका है, तो वहाँ पे हम उसको ऐसे देखते हैं जैसे ये कोई दुनिया की अजीब किस्म की मखलूक आ गई है और इसने बेहयाई का जो है वो एक मुजाहरा किया हुआ है। और ऐसे लोगों के साथ हमारे जो लोग ज़्यादा बनते हैं परहेज़गार, उनके नज़दीक ऐसे लोग जो हैं वो अपने इस हुलिये और लिबास की वजह से ये ज़्यादती और तशद्दुद का वो ठहरते हैं मूजब या बनते हैं सज़ावार ठहरते हैं। तो हम इस बहस को जितना मर्ज़ी फैलाते जाएं, आखिर हमें मानना पड़ेगा कि इसके कोई गहरे रूट्स हैं। हमारा जो मुआशरती निज़ाम है वो फरसूदा हो चुका है। हमारा जो अखलाकी तौर पे जो हमारा एक ग्रूमिंग का निज़ाम है, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ हैं
जो किसी दौर में इस तरह से होती थी कि कम अज़ कम तन्हाई में या पर्दे में या छुपा के जो बुराई थी उसका वजूद तो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इस तरह से कि एक पब्लिक है और 400 लोग हैं और मीनार पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप उसे नहीं कह सकते कि कोई भी लोग बचाने के वाले, लेकिन वहाँ पे बचाने वाला कोई भी नहीं था। तो सभी जो है वो इस तरह से, क्या ये सज़ा जो दी जा रही थी या लोग इतने आउट ऑफ कंट्रोल थे, अपने जज्बात उनके हो गए, या उनकी ये नेगेटिविटी या उनकी जो बर्बरियत है, हैवानियत है, वो इस हद तक उन पे गालिब थी। तो इसके सोर्सेज़ क्या हैं, ये कहाँ से आ रहा है, ऐसा कहाँ से ये तश्कील पा रहे हैं रवैये। क्या ये कहना काफ़ी है कि जी फ़लाँ इसका ज़िम्मेदार है और फ़लाँ इसका ज़िम्मेदार है और फ़लाँ को उसकी इस की वजह से, उसके ड्रेसेस की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से, उसकी सोच की वजह से, उसके अंदाज़ की वजह से ऐसा ही उसके साथ होना था, इसको रोका जाए। तो जानवरों के साथ, बच्चों के साथ, लाशों के साथ ये वाक़यात का जो सिलसिला है, और ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, ऐसे आप ज़िंदगी की हर जो पहलू है उसको ले लें, वो खुराक का मामला हो, वो करप्शन का मामला हो, वो दूसरों के हक़ मारने का मामला हो, तो हम ज़ाहिरी तौर पे तो अपना आप को हर वक्त इस कोशिश में होते हैं कि फ़रिश्ता साबित करें, नेक साबित करें। लेकिन अफसोस कि जितना हम ज़ोर अपने आप को अच्छा साबित करने पे, दिखाने पे लगाते हैं, अगर उससे आधा ज़ोर भी, आधा वक्त भी, आधी एनर्जी भी हम ख़ुद को सही करने पे लगा लें, अपने आप को दुरुस्त करने पे लगा लें और अपनी इस्लाह पे लगा लें, तो ये मुआशरा जो है ये तब्दील हो सकता है और इसमें ऐसे वाक़यात जो हैं उनका ख़ात्मा हो सकता है। और दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि स्टेट का इसमें क्या रोल बनता है और इदारों का इसमें क्या रोल बनता है। क्या 14 अगस्त वाले दिन जब वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होती है और हमारा एक कौमी त्यौहार है और वहाँ पे करारदाद पाकिस्तान पेश हुई है, लोगों ने जाना ही है ग्रेटर इकबाल पार्क में, तो वहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ थी? सिक्योरिटी के इंतज़ाम होने चाहिए थे कि नहीं, जहाँ पे लोगों की जानो माल का मसला हो, कोई भी किसी वक्त भी कोई तखरीबकारी का वाक़या भी हो सकता है। तो हमारे जो इदारे थे वो कहाँ पे थे, वो उनका कहीं वजूद नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ कवानीन जो हैं उन पे जब सामने मुल्ज़म जाता है वो उसकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा लेता है। तो इस तरह से ये वाक़यात जो हैं ये रूनुमा होते रहेंगे और हम इस पे आलमाना किस्म की और तबसरे और वो जो लंबी चौड़ी बहसें हैं वो करते रहेंगे, जबकि ज़रूरत इस अमर किया कि एक कमीशन तश्कील दिया जाए, एक स्टडी जो है वो तरतीब दी जाए, इस पे रिसर्च डेवलप की जाए, इस पे सोशल थिंकर्स को बिठाया जाए, इस पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाया जाए और कोई ऐसा लाए अमल तरतीब दिया जाए जिसके ज़रिए से पूरा मुआशरा जो है वो एक अमन व अख़ुव्वत और भाईचारे और पीस की तरफ और एक दूसरे के सेल्फ़ रिस्पेक्ट की तरफ और ख़वातीन जो हैं उनके और बच्चों की और कमज़ोर मखलूक जो भी है उसके राइट्स के लिए सफ़ बना के खड़ा हो जाए और दुनिया के मुअज़्ज़म मुआशरों में हमारा शुमार हो और ऐसे वाक़यात जो है उनका कला कमा किया जा सके।